तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका चैप्टर इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, टोटल कॉन्सेप्ट और साथ में साथ क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटीज़ बुक के प्रीवियस चैप्टर्स और आर.एस. अग्रवाल बुक के प्रीवियस चैप्टर्स। प्रत्येक का सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, चैनल के बाबा मैथ्स वाला चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के। ठीक है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक का प्रत्येक चैप्टर का सीरियल वाइज विथ कॉन्सेप्ट और विथ क्वेश्चन 1 बाय 1। ठीक है, और वो भी सेपरेट प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी के अलग और आर.एस. अग्रवाल के अलग। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल, ये जो चैप्टर है ना, आप ये कह सकते हो कि क्लास 9 का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि इसका हम हवा कैसे गुम करते हैं। मतलब ये चैप्टर आपसे डरने लगेगा, आप ये कहोगे कि ये चैप्टर आपसे दूर भागने लगेगा, कहेगा कि नहीं आपसे पाला पड़ गया है और आपसे पाला पड़ गया तो ये बन जाएंगे क्वेश्चन। तो आप हमारी बात को ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, हर एक बात को, क्योंकि हर एक बात में हर एक मतलब चीज़ में कॉन्सेप्ट छुपा होगा जो कि आगे वाले क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, एकदम शुरू से इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनर ट्रायंगल जाएंगे। जैसे अभी तक मान लीजिए हम 4 को और 4 को देखते आ रहे हैं, मान के चलो, तो 4 बराबर 4 होता है, 5 को हम बराबर देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई नंबर एक 4 हो जाए और एक नंबर 3 हो जाए, तब इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? सब जानता है कि ये बराबर नहीं होंगे, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। उसी तरह से 10 हो गया मान के चलिए और 15 हो गया, इसके बीच में एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है ना, इसी रिलेशन को हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। 4 विल बी ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन 3। याद रखिएगा, ये जो होता है ना, इसको समझ लीजिएगा कि किधर बड़ा रहता है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि किधर बड़ा होता है किधर छोटा होता है सर। तो बाबू आप ये याद रख लो कि जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा रहता है और जिधर मुंह दबा होता है उधर छोटा होता है। तो ये याद रखना, इन फ्यूचर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि अभी शुरुआती पीरियड है आपका। जैसे आप 11th-12th में चले जाओगे तो इसका बड़ी यूज है इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप ऐसे याद रख लो इसे, वैसे बाद में याद हो जाता है। ऐसे याद रख लो कि ये शेर का मुख है, शेर का मुख है और शेर मुंह बाके खड़ा है। अब बताओ, शेर छोटी चीज़ को खाना चाहता है कि बड़ी चीज़ को खाना चाहता है? सिंपल सी बात है। अगर उसके सामने हिरन भी है और उसके सामने चूहा भी है, तो बेचारा किधर मुंह बाके खड़ा रहेगा, चूहा की तरफ कि हिरन की तरफ? बताओ। मतलब ये हुआ कि जिधर मुंह बा के शेर खड़ा है, जिधर मुंह बा के शेर खड़ा है उधर बड़ा होगा। जैसे इधर बताओ, 15 की तरफ मुंह बा के खड़ा होगा, इधर 4 की तरफ, इधर बराबर होगा। ये तो समझ में आ रही है। तो यही चीज़ अब हम लोग को पढ़ना है इनइक्वालिटीज़। जैसे अब यहीं पे देखो, हम ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ दिए ए बी का, और ये भी लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू का लेंथ भी हम 5 ही सेंटीमीटर दिए, तो दोनों की लेंथ बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से हम बोले कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो हम लोग साइड को बराबर कर रहे हैं। साथ ही में हम एंगल को ले मान के चलो, तो इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर कह रहे हैं। तो ये इससे अभी बराबर का बोध हो रहा है, समझ रहे हो, बराबर का बोध हो रहा है। लेकिन अभी हम अगर इसमें बोल दें इसके बारे में कि ये एक लेंथ ए बी है और ये एक लेंथ आपका पी क्यू है, इसमें क्या रिलेशन है, तो निश्चित रूप से आपको ए बी छोटी दिख रही होगी और पी क्यू बड़ी दिख रही होगी। तो यही जो रिलेशन होता है ना बड़ा छोटा का, उसी को हम लोग इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो अब जो है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए, जिसमें कि बराबर का बोध हो रहा था, एंगल को बराबर कर रहे थे, साइड को बराबर कर रहे थे। अब क्या होगा, एक साइड छोटा तो एक साइड बड़ा, एक एंगल छोटा तो एक एंगल बड़ा, यानी अब इस चीज़ में रिलेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका मतलब आप थ्योरम कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, वो आपका हम बोर्ड पे लिखवा दे रहे हैं, उसको प्रूफ भी करेंगे। 2 तरह से प्रूफ होगा, एक एक्टिविटी के द्वारा जो आप महसूस करोगे और एक होगा मैथमेटिकली।
है ना। एक प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ करेंगे कि देखेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि नहीं ये बात सही है, और एक प्रूफ करेंगे विथ मैथमेटिकल। तो सबसे जो पहला थ्योरम है आपका वो हम लिख रहे हैं, जो NCERT का भी है और RS अग्रवाल का भी है, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग देखेंगे एक साथ। देखो, थ्योरम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जान लो, है ना। वो एक एक्टिविटी ही है, मतलब आप चीज़ों को थोड़ा सा महसूस करने सीखो ताकि चैप्टर्स को पढ़ने लायक हम बन पाएँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक लेंथ हमको दे दिया गया है, फिक्स है, या फिर आप कह दो कि दो, आप क्या कर लो, पॉइंट फिक्स कर लो, यहाँ पे कील ठोक दो, कील ठिक दो, ठक ठक ठक, यहाँ भी और यहाँ भी। दो कील ठोकने के बाद एक थ्रेड ले लो और थ्रेड को यहाँ बांध दो गोल करके और यहाँ टाइट कर दो इसके ऊपर। अब हम बोलेंगे कि अब जैसे मान लो कि एक क्या करो, ये थ्रेड बांध दिया, अब एक थ्रेड को क्या करो, यहाँ पे करो, ठीक है, यहाँ पे करो और इसको ज्वाइन कर दो। अब इसको भी ज्वाइन कर दो। अब क्या करो कि ये तो दोनों पॉइंट फिक्स है, इसको तुम मूव करा रहे हो, ये मूव कराना चाहते हो, तो होगा क्या अगर हम मान लो ए को इसी के अलॉन्ग ऊपर की तरफ ले जाएं, ए डैश बार की, चलो हो गया, तो क्या ए बी की लेंथ से, मान लो ये बी है और ये सी है, तो ये ए सी की लेंथ से ए डैश सी बड़ी है। फिर और ऊपर लेके चले जाए, यहाँ पे ए डबल डैश मान ले, तो ए डबल डैश सी का जो लेंथ है, यहाँ का पूरा लेंथ वो ए सी से बड़ा है। तो जरा देखो, इसको मिला के, इसको बी से मिला के देखो, इसको सी से मिला के देखो, इस एंगल में क्या प्रभाव पड़ रहा है बताओ। ये एंगल अगर मान लो 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो हुआ क्या, अगर तुमने सामने वाले साइड को AC को बढ़ाया, CA से CA डैश किया तो एंगल भी तुम्हारा बढ़ा, फिर C से A डबल डैश किया तो और एंगल बढ़ा। माने जिस तरह से सामने वाला साइड आप बढ़ा रहे हो, उसी तरह से सामने वाला एंगल भी बढ़ते चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे आप इस साइड को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओगे, ये वाली एंगल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओगे, ये एंगल बढ़ती जाएगी। मतलब ये हुआ कि सामने का साइड जैसे जैसे बढ़ाओगे, सामने का एंगल भी, सामने का याद रखना, सामने का साइड बढ़ाए तो उसके सामने का एंगल भी बढ़ेगा। वैसे मेरा सीधा नहीं गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीधा जाए। बात समझ गए। तो ये एक चीज़ हुआ। अब हम लोग एक थ्योरम को प्रूफ करते हैं विथ प्रैक्टिकल और विथ मैथमेटिकल दोनों तरीक़ा से। थ्योरम नंबर आपका NCERT का वो है, हम लिख देते हैं वैसे, ठीक है। अब सुनिए,